आरटीआई दर्ज करते समय क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी। यहाँ आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी बिंदुवार और आसान भाषा में जानकारी दी गई है। एक आवेदन में बहुत सारी मांगें न जोड़ें। एक आरटीआई आवेदन में अलग अलग विषयों की 10-12 मांगें एक साथ नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ भ्रमित हो सकता है और आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। उदाहरण, अगर आपको पानी, बिजली, सड़क और राशन कार्ड से संबंधित जानकारी चाहिए तो ये सब अलग अलग विभाग से संबंधित हैं। इन सभी के लिए अलग अलग आरटीआई आवेदन दायर करें। 2. निजी जानकारी की मांग न करें जो तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो। किसी अन्य व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे संपत्ति का विवरण, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल की मांग न करें। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)J के तहत इसे व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी जानकारी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसका सार्वजनिक हित में उपयोग साबित न हो। 3. अपशब्द, धमकी या आरोप न लगाएं। अपने आरटीआई आवेदन में अधिकारी को अपमानजनक भाषा या धमकी भरे शब्द न लिखें। ऐसा करने से आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है और शिकायतकर्ता की छवि भी खराब हो सकती है। 4. अनावश्यक दस्तावेज संलग्न न करें। आरटीआई के साथ केवल वही दस्तावेज लगाएं जो आवश्यक हों, जैसे कि पहचान पत्र अगर जरूरी हो। बेवजह पुराने पत्र, फोटो या शिकायतें संलग्न करने से आवेदन भ्रमित हो सकता है। 5. आरटीआई को शिकायत का माध्यम न समझें। आरटीआई सूचना मांगने का अधिकार है, न कि किसी पर कार्यवाही करवाने का तरीका। यदि कोई अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहा है तो आरटीआई में केवल यह सूचना मांगे कि इस पर क्या कार्यवाही हुई है। 6. गलत विभाग में आरटीआई न डालें। जिस विभाग से आपको जानकारी चाहिए, आरटीआई उसी विभाग के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भेजें। उदाहरण, अगर आपका मुद्दा पंचायत से संबंधित है तो आरटीआई पंचायत विभाग को भेजें, शिक्षा विभाग को नहीं। 7. आरटीआई आवेदन में अस्पष्ट प्रश्न न पूछें। आरटीआई में ऐसे प्रश्न न पूछें जो अस्पष्ट हों, जैसे आपने मेरा काम क्यों नहीं किया या आप भ्रष्ट क्यों हैं। ऐसे प्रश्न सूचना के दायरे में नहीं आते। हमेशा स्पष्ट और ठोस जानकारी मांगें। 8. आरटीआई में क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों से बचें। आरटीआई में आप केवल रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी मांग सकते हैं। उदाहरण, आपने मीटिंग क्यों नहीं की। यह एक विचार का विषय है, सूचना नहीं। आप केवल रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों की जानकारी मांग सकते हैं। 9. फॉर्मेट का ध्यान न रखना। आरटीआई आवेदन साफ और सही फॉर्मेट में होना चाहिए। आवेदन की भाषा सरल हो, उसमें तारीख हो, पता हो और विषय ठीक से लिखा हो। 10. आरटीआई शुल्क गलत या अधूरा न भेजें। कुछ लोग पोस्टल ऑर्डर में अपना नाम नहीं भरते या गलत विभाग को भेज देते हैं। पोस्टल ऑर्डर केवल अकाउंट्स ऑफिसर के नाम से होना चाहिए। यह राज्य के नियमों के अनुसार अलग हो सकता है। सुझाव: आरटीआई आवेदन 1-2 पेज से ज्यादा का न रखें और केवल तथ्यात्मक जानकारी मांगे। आरटीआई की ताकत उसकी सटीकता और सादगी में है।